धूप धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी, लेकिन अनु का मन बिल्कुल अंधेरे में था। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की आग साफ दिख रही थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मीरा ने ऐसा क्या कर दिया जिसे देखकर उसका दिल टूट सा गया। मीरा कमरे में घुसते ही मुस्कुरा रही थी, हाथ में एक खूबसूरत रोका ड्रेस लिए हुए। अनु, देखो ये तुम्हारे लिए है। कितना सुंदर है न? उसने उत्साह से कहा। लेकिन अनु की आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसके होंठ जकड़ गए और वह खड़ी रही। ये क्या है, मीरा? तुमने ऐसा क्यों किया? अनु की आवाज में गुस्सा और आहत भाव दोनों थे। वह ड्रेस देखकर खुश नहीं थी, बल्कि खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। उसे लगा कि मीरा ने उसकी भावनाओं को अनदेखा किया। मीरा ने धीरे से कहा, अनु, मैं सिर्फ अच्छा करना चाह रही थी। ये रोका ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत खास है। मैं चाहती थी कि तुम इसे पहनकर खुश हो जाओ। लेकिन अनु और भी ज्यादा नाराज हो गई। खास? ये खास तभी होता अगर तुमने मेरी राय ली होती। मुझे अपनी जिंदगी में फैसला खुद करना है, मीरा। तुम्हारी इस अचानक की गई तैयारी से मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा है। अनु के शब्द जैसे कमरे की हवा में आग की तरह फैल गए। मीरा ने कदम पीछे खींचा, थोड़ी घबराई हुई, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी नरमी थी। अनु, मुझे लगा ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं तुम्हारे लिए सोच रही थी। ये सब अच्छा लगना चाहिए। अनु ने क्रोध और निराशा के मिश्रण में कहा, मीरा, मैं तुम्हारी नीयत समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। ये मेरा जीवन है और मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ। रोका ड्रेस सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये मेरे जीवन के सबसे खास पलों का हिस्सा है। और तुमने ये मेरे बिना तय कर दिया। मीरा की आंखों में हल्की नमी थी। उसने समझा कि अनु का गुस्सा सिर्फ उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उस भावना का हिस्सा है जिसे उसने अनदेखा किया। ठीक है अनु, मुझे समझ में आ गया। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बुरा लगे। लेकिन अनु अब भी शांत नहीं थी। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि अगले कदम में तुम्हारे फैसले मेरे साथ हों। और किसी भी चीज के लिए मुझे सिर्फ तुम्हारी मर्जी से नहीं जीना पड़े। कमरे में खामोशी छा गई। मीरा ने धीर